ओके ओके तो आज जो हम कर रहे हैं एशियन हिस्ट्री, प्राचीन इतिहास में, ठीक है, इंडिया फ्रॉम 200 से 300 AD तक का, यानी कि 200 ईसा पूर्व से 300 ईस्वी तक भारत में जो है किन्होंने राज किया, या इस समय जो है भारत के हालात कैसे थे, उसके बारे में हम बात करेंगे। ठीक है, तो हिस्ट्री जो है, हिस्ट्री हम क्या है, इतिहास के बारे में पढ़ते हैं। तो एशियन यानी कि प्राचीन इतिहास में जो है आज हमारा टॉपिक है कि 200 ईसा पूर्व से जो है 300 ईस्वी तक का। देखो ये ईसा पूर्व पूर्व जो हमारा मतलब किसमें, नेगेटिव में चलता है, और उसमें से जो है किस तरफ जा रहा है, पॉजिटिव में। ये जो है आखिरी मतलब कह सकते हैं कि जो है एक एक जो है सदी ईसा पूर्व है। हम एक सदी ईसा पूर्व की बात कर रहे हैं, पहले लास्ट वाली जो मतलब के किसमें, ईसा पूर्व में, 1st century BC की। ठीक है, तो इसमें जो है हम भारत के बारे में बात करेंगे कि इस समय में जो है भारत में जो है कौन सी शक्ति थी, किन्होंने राज किया, कैसे हालात थे यहाँ के। ठीक है, उसके बारे में। तो यहाँ पे उस समय में जो है ये बात करते हैं दक्कन। दक्कन, तो दक्कन क्या है, तो दक्कन अगर हम बात करें तो जो विंध्याचल पर्वत है, ठीक है, विंध्याचल रेंज है, विंध्याचल रेंज, और जो है विंध्याचल रेंज और नर्मदा नदी, नर्मदा जो रिवर है, ठीक है, नदी, तो इसके बीच वाले क्षेत्र को जो है क्या कहते हैं, दक्कन कहते हैं। इसके बीच वाले क्षेत्र को क्या कहते हैं, दक्कन कहते हैं। ठीक है, और दक्कन जो है प्राचीन काल में जो है दक्कन को क्या कहा जाता था, इसे जो है दक्षिणा पथ भी कहा जाता था। इसे क्या कहा जाता था, मतलब प्राचीन इतिहास में, एशियंट हिस्ट्री में दक्कन को क्या कहते थे, दक्षिणा पथ। दक्षिणा पथ, ठीक है, तो इसे जो है क्या कहते थे, जो है प्राचीन इतिहास में दक्षिणा पथ कहा जाता था किसे, दक्कन को। और ये किस बिचला क्षेत्र था, विंध्याचल रेंज और नर्मदा रिवर के बीच वाला क्षेत्र जो था वो था दक्षिणा पथ, यानी कि दक्कन, उसे दक्षिणा पथ कहा जाता था। क्लियर। अब जो है दक्कन में जो है मौर्य साम्राज्य, ठीक है, मौर्य के प्रसिद्ध शासक थे। मौर्य साम्राज्य जो है वो पहले हमने कर लिया है, ठीक है, तो इसी में जो है मौर्य साम्राज्य के एक शासक थे, ठीक है, मौर्य राज के प्रसिद्ध शासक थे सातवाहन। मौर्य के प्रसिद्ध शासक थे मौर्य, जो थे उनके प्रसिद्ध शासक थे कौन, सातवाहन। सातवाहन, तो सातवाहन जो थे ये प्रसिद्ध शासक थे किसके, मौर्य के। अब जो सातवाहन शासक थे इन्होंने लगभग जो है 300 साल, कितने साल, सातवाहनों ने जो है कितने साल, 300 साल, ईयर्स, 300 ईयर इन्होंने भारत पे राज किया। इस समय के दौरान इन्होंने जो है दक्कन क्षेत्र पे, दक्षिणा पथ पे राज करते हैं कौन, सातवाहन। ठीक है, तो सातवाहन ने 300 साल राज करते हैं, कब से लेकर कब तक, तो 1st century से कब तक, 1st century से 220 ईस्वी तक। अब ये देखो ये जो है कौन सी सदी है, कौन सी सेंचुरी है, एडी वाली के बीसी वाली, तो ये बीसी वाली है। ठीक है, ये कौन सी है, बीसी वाली, ईसा पूर्व वाली।
ठीक है। यहां से लेके माने कि 1st सेंचुरी बीसी से लेके इन्होंने कब तक राज किया है? 220 एडी तक, 220 एडी तक जो है राज किया है इन्होंने भारत पे, ठीक है, दक्कन पे, दक्कन में। तो दक्कन पे इन्होंने जो है 1st सेंचुरी बीसी से 220 एडी, 220 ईस्वी तक जो है दक्कन पे राज किया है। क्लियर है? तो ये था दक्कन के बारे में। और जो है यहाँ पे किन्होंने राज किया है? सातवाहन, जो मौर्य के ही शासक थे, ठीक है। तो ये अलग से एक डायनेस्टी बनती है, एक अलग से वंश बनता है, कौन सा? सातवाहन। तो अब जो है हम किसके बारे में बात करते हैं? सातवाहन में, ठीक है। ये आपको समझ आ गया होगा कि दक्कन क्या है, कौन सा क्षेत्र है, कहाँ का है, और यहाँ पे किन्होंने जो है कब तक राज किया है। तो आगे हम जो है करते हैं सातवाहन। ओके, तो आगे जो है हमारे पास क्या है? सातवाहन। दक्कन, दक्कन जो है कौन सा क्षेत्र था? कौन सा क्षेत्र था? विंध्याचल रेंज और नर्मदा रिवर के बीच वाला क्षेत्र, ठीक है। और उसमें जो है 300 साल लगभग जो है इन्होंने जो है 1st सेंचुरी बीसी से, ठीक है, कब तक राज किया है? 220 ईस्वी तक। अब हम बात कर रहे हैं सातवाहन डायनेस्टी की। इन्होंने जो है दक्कन पे जो है राज किया इतना टाइम, तो हम पढ़ते हैं सातवाहन। तो सातवाहन जो थे, ये जो थे गौतमी पुत्र शातकर्णी, ठीक है, इसके एक शासक थे। कौन से? गौतमी, गौतमी पुत्र शांत करनी, ठीक है। तो गौतमी पुत्र शातकर्णी इसके जो है एक प्रसिद्ध राजा थे, प्रसिद्ध शासक थे, जिन्होंने जो है कब तक राज किया? सातवाहन वंश पे 106 ईस्वी से, यहां पे बीसी नहीं है, एसी, एडी से 130 एडी तक, 130 एडी तक जो है राज किया। कहां? दक्कन पे। सातवाहन राजा थे कौन? गौतमी पुत्र शातकर्णी, जिन्होंने जो है 106 ईस्वी से 130 ईस्वी तक जो है दक्कन पे राज किया सातवाहन शासक ने। और ये एक महान येतु और दयालु राजा थे, ठीक है। और इनके बाद जो है इनके पुत्र वशिष्ठ, ठीक है, इनके पुत्र जो थे उत्तराधिकारी बनते हैं वशिष्ठ पुलुमाव। इसके बाद जो है इनके पुत्र जो है वो राजा बनते हैं, अगले उत्तराधिकारी बनते हैं सातवाहनों के। कौन? इनके बेटे थे उत्तराधिकारी बनते हैं वशिष्ठ, ठीक है, वशिष्ठी, पुलुमाव शातकर्णी, शातकर्णी, ठीक है। तो ये अगले राजा बनते हैं, ठीक है। शातकर्णी ये थे, ठीक है, इनका नाम था, लेकिन जो इनके बेटे थे कौन? वशिष्ठी पुलुमाव। तो इन्होंने जो है अपने पिता के बाद ये उत्तराधिकारी बनते हैं सातवाहनों के। और जो है इन्होंने कब तक राज किया सातवाहन वंश पे? तो 130 में जो है उन्होंने राज की, 130 ईस्वी तक राज किया था। तो इन्होंने जो है 130 एडी से ईस्वी से जो है 154 ईस्वी तक, यानी कि 154 एडी तक जो है सातवाहन वंश पे, अंपायर पे राज करते हैं। कौन? वशिष्ठी पुलुमाव। और ये इन्होंने राज किया। और इन्होंने जो है महाराष्ट्र में जो है औरंगाबाद जो डिस्ट्रिक्ट है उसका जो एक क्षेत्र है, ठीक है, जिले में जो है क्षेत्र है एक, ठीक है, कौन सा? प्रतिष्ठान, ठीक है। तो कहां पे है? इन्होंने जो है महाराष्ट्र
महाराष्ट्र में जो है एक डिस्ट्रिक्ट है इसका औरंगाबाद। औरंगाबाद। और उसमें जो है एक है प्रतिष्ठान। प्रतिष्ठान, ठीक है। और इसे जो है क्या बनाया अपनी कैपिटल। तो इसका मतलब ये किस तरफ था, साउथ की तरफ। साउथ इंडिया में है महाराष्ट्र, अगर हम बात करें तो साउथ की तरफ पड़ता है, नीचे पड़ता है ना, गुजरात के नीचे, मध्य प्रदेश के नीचे, छत्तीसगढ़ लगता है, ठीक है, छत्तीसगढ़ लगता है, तेलंगाना लगता है, और कर्नाटका जो है इसे, ये वाली स्टेट्स लगती हैं, और है ना, तो ये स्टेट्स लगती हैं। तो ये किस तरफ है, साउथ की तरफ है। और अगर हम बात करें तो ये किस तरफ है, कौन सा घाट है, घाट पे भी है, वेस्टर्न घाट पे है ना। तो ये जो है यहाँ पे जो है इन्होंने अपना साम्राज्य स्थापित किया, इस तरफ साउथ की तरफ, साउथ इंडिया की तरफ, ठीक है। और यहाँ पे जो है इन्होंने काफी समय तक, लगभग जो है 300 साल तक जो है राज करते हैं। और इन्होंने जो है इसे अपनी प्रतिष्ठान जो है उसे अपनी कैपिटल बनाते हैं। प्रतिष्ठान स्थान को जो है अपनी कैपिटल बनाते हैं। कौन, सातवाहन। क्लियर है। उसके बाद जो है सातवाहनों के अगर हम बात करें तो ये प्रसिद्ध शासक थे गौतमीपुत्र शातकर्णी और इनके बेटे वशिष्ठी पुलुमा, ठीक है। और इन्होंने जो है 154 तक जो है 130 से लेके, वशिष्ठी पुलुमा ने 130 से लेके 154 तक जो है सातवाहन साम्राज्य पे राज किया है, दक्कन पे राज किया है इन्होंने। उसके बाद जो है इनके अंतिम, सातवाहनों के अंतिम जो थे शासक कौन थे, जगश्री, ठीक है, अंतिम शासक, आखिरी, ठीक है, यज्ञश्री। यज्ञश्री, तो यज्ञश्री शातकर्णी, शातकर्णी। तो ये लास्ट आखिरी शासक थे सातवाहन डायनेस्टी के। और इन्होंने जो है बात करें तो इन्होंने इन्होंने व्यापार को बहुत प्रफुल्लित किया, ट्रेड को बहुत प्रफुल्लित किया इन्होंने जो है। और जो है मलाया जो था देश था, ठीक है, मलाया एक देश था, और वहां पे जो है जहाजी समुद्री रास्तों से जो है, समुद्री रास्ते वाली जो जहाजी मुहिमें थी वो चलाई कि ज्यादा से ज्यादा जो है व्यापार किया जा सके, ठीक है। तो इन्होंने जो है क्या, व्यापार को, ट्रेड को प्रफुल्लित किया, ट्रेड को इंक्रीज किया, बढ़ाया, प्रफुल्लित किया, ठीक है। और इसके अलावा इन्होंने मलाया में जो है क्या चलाया, मलाया शिप, है ना, शिप जो थी, शिप चलाए, शिप जहाजी मुहिमें थी जो वो चलाई, ठीक है। तो इसी से जो है व्यापार, अगर हम दूसरे देशों से व्यापार करेंगे तभी जो है व्यापार प्रफुल्लित होता है ना, कि मतलब दूसरे देशों से भी व्यापार किया जाए तो तभी जो है व्यापार क्या होता है, प्रफुल्लित होता है। क्लियर है। तो ऐसे जो है इन्होंने ट्रेड, अगर हम बात करें तो ट्रेड जो है किसी भी राज्य की, किसी भी देश की जो है इकोनॉमी में जो है सबसे ज्यादा, मतलब कि बात करें तो ये भी एक जो है मुख्य साधन है, एक मुख्य क्या कहा जाए तो एक इकोनॉमिकली जो है काफी बड़ा स्रोत है अपने देश की, अपने राज्य की इनकम का, ठीक है। तो ट्रेड से जो है इन्होंने, ट्रेड की मुहिमें जो है उसमें जो है जहाजी मुहिमें थी जो मलाया में इन्होंने चलाई और ट्रेड को प्रफुल्लित किया, और बाकी और भी कई तरह से जो है व्यापार को प्रफुल्लित किया इन्होंने। किन्होंने, जगश्री शातकर्णी जो सातवाहन के आखिरी शासक थे, ठीक है। उसके बाद जो है इनकी मौत के बाद जो है सातवाहनों का जो है, सातवाहन वंश का पतन हो जाता है लगभग कब, 220 ईस्वी में, एडी में, एनो डोमिनी, ठीक है। तो इसी के साथ जो है क्या हुआ, आखिरी शासक थे और इनकी मौत के बाद जो है कोई अच्छा शासक नहीं था, ठीक है, जो इस साम्राज्य को संभाल पाए। तो इसलिए जो था धीरे धीरे के, जब जो है साम्राज्य बढ़ जाता है तो क्या होता है,
उसके बाद अयोग राज्य आने शुरू हो जाते हैं, और फिर क्या होता है, संभल नहीं पाता राज्य, बड़ा राज्य, और धीरे धीरे करके वो टुकड़ों में डिवाइड होना शुरू हो जाता है। और टुकड़ों में डिवाइड होगा तो उस साम्राज्य का क्या होना शुरू हो जाता है, पतन शुरू हो जाता है। और ऐसे करके धीरे धीरे पतन शुरू हुआ, और 220 ईस्वी में जो है सातवाहन डायनेस्टी जो है वो क्या हो जाती है, उसका पतन हो जाता है, खत्म हो जाती है। ठीक है, अंत हो गया उसका। क्लियर है? तो इसका अंत कब हुआ, इसका राज का अंत कब हुआ, 220 ईस्वी में। क्लियर है? ओके, तो ये था सातवाहन डायनेस्टी।